दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का योग 225 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिलेगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको 99% गलत करके आता है। ठीक है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। मैं इस प्रश्न को एकदम मस्त तरीके से समझाने का पूरा पूरा बेटा प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो दो संख्याएं मान लेंगे, है ना। ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे यहां पर माना पहली संख्या। यहां पर मैंने क्या बताया था, दो संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y। और बेटे यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। कहता क्या है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो भैया लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है? बराबर 3 है। तो बेटे यहां पर दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? एक x है, एक y है। इनका अंतर माने घटाओ कितना है? 3 है। समीकरण नंबर 1। लेकिन यहां पर क्या बताया था, उनके वर्गों का योग 225 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक काम करेंगे समीकरण नंबर 1 में कि x को यहीं पर रहने दो, बराबर 3 ये रहा। इसको पक्षांतर कर देना तो काय का हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। काय का हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अब बेटा आगे चलेंगे और आगे लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, कह दूं कि जितने बार क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सब मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। कम से कम 4-4 नंबर के प्रश्न है। अगर शुरू से देखा जाए तो 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक के सभी प्रश्न मैंने कराए हैं। और ये नहीं कि मैंने लगातार कराए हों, एक एक वीडियो उठा उठा के रखी है मैंने। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। मैं कोशिश करूंगा उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूं। ठीक है, वो आसानी से आपको मिल जाए वीडियो। ठीक है बेटा, चलो अब इसको हल करते हैं। तो यहां पर कहता है द्वितीय शर्त में क्या कहता है, कहता है कि उनके वर्गों का योग 225 है। भैया किसके वर्गों का योग? संख्याओं के वर्गों का योग। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं की, अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। वर्गों का योग, जहां पर जल्दबाजी नहीं चलेगी। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 225। ठीक है, अब भैया यहां पे ध्यान दो, दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इनके वर्गों का वर्ग चढ़ा दिए, योग माने जोड़ कितना है? 225 है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो मैंने क्यों इसको रखा था x बनाकर, कि इस x का मान हम यहां पर रख तो देंगे। कैसे रखेंगे समझिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो भैया समीकरण नंबर 2 को एक बार और लिख लें, जिससे बच्चा परेशान ना हो, समझ जाए कि हाँ भाई कैसे मानों को रखा जाता है। ये आ गया जी समीकरण नंबर 2। और भैया x का मान देखना कितना है, ऊपर दिख रहा है आपको 3 प्लस के y। तो हम यहां पर लिख देंगे कितना? 3 प्लस के y का वर्ग, कहां पर? x के स्थान पर। और प्लस के y स्क्वायर ये रहा, बराबर में 225 भी हमारे पास ये रहा। अब देखो ये खोलेंगे इसको कोष्टक को, तो भैया समझना ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा कैसे करेंगे देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में कितना है? 225। दोबारा समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ये रहा, और वाई स्क्वायर हमारे ये रहा। ये दोनों नौ के नौ लिख दिए। ठीक है, अब
करेंगे इसको सरल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 9, 3 9। यहाँ पर देखो सरल करेंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आगे देखो कितना हो जाएगा, प्लस के 3 दूनी 6 वाई, और प्लस के वाई स्क्वायर हमारे ये रहे, बराबर में 225 हमारे ये आ गए जी। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सरल और इसको कर देते हैं साइड में। देखो बेटा यहाँ पर एक वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर प्लस के कितने 6 वाई, और फिर कितने हैं प्लस के 9, इसको इधर ले लो, माइनस के हो जाएंगे 225। ठीक है, 2 वाई स्क्वायर ये रहे, प्लस के 6 वाई ये रहे। अब यहाँ पर देखो 225 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, ध्यान से कि यहाँ पर दहाई ले लेंगे, 15 15 में से 9 गए तो क्या बचे 6, है ना 6, और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ क्या बचे 2। सही है, बिल्कुल सही करा है ना, एक बार देख लू घटा के अलग से, सही है बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए बराबर 0। अब समय देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 को ले लो बाहर कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस के 2 तिया 6 माइनस 2 एकम 2 ना जानिए 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दे लेना ये 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब 2 का भाग इधर लगा दो, 0 ही हो गया, तो हमारे पास क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस के 3 वाई माइनस के 108 बराबर 0। अब 108 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, प्लस के 3 बचे हैं, तो हम यहां पर कर लेंगे इसको 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 तिया 9, ठीक है 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108 होते हैं, और 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। वाह बहुत बढ़िया। तो करेंगे कैसे, देखो यहां लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस के तो लेंगे 12 वाई, और माइनस के लेंगे कितना 9 वाई माइनस के 108 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आएगा, 1 वाई बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 12, माइनस कितने बचे 9 वाई माइनस और माइनस प्लस, 9 का भाग इधर लगा देना, 12 ही बाहर जाएगा बराबर 0। वाई प्लस के 12 कॉमन हो गया, क्या बचा वाई माइनस के 9। ठीक है, अब वाई प्लस के 12 बराबर 0, और यहां ले लेंगे वाई बराबर वाई माइनस के 9 बराबर 0, अभी ये नहीं है ना, और वाई बराबर इसको बेटा पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे माइनस के 12, और ये हो जाएंगे तुम्हारे प्लस के 9, प्लस के 9। दोबारा समझो कि वाई ये रहा, इसको पक्षांतर करें तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो प्लस के हो जाएंगे। तो एक संख्या तो हमारे पास आ गई कितनी 9। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ऋणात्मक है, और दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, लिख देंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बड़ा सवाल है 6 नंबर का, ध्यान रखना पक्का आता है ये। तो भैया समीकरण नंबर 1 है कि हमारे पास देख लें, लिखा हुआ है x माइनस के वाई बराबर 3, x माइनस के वाई बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x ये रहा, माइनस वाई का मान हमारे पास क्या था 9 आया था, 9 लिख देंगे बराबर 3, x बराबर 3 हमारे पास ये रहे। अच्छा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, देखो इसको इधर करेंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 9, और x बराबर कितने हो जाएंगे 9 3 12। ठीक है, तो दूसरी संख्या भी हमने प्राप्त कर ली। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः वह दोनों संख्याएं 12 व 9 है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना,
जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, अच्छी तरह से उनको देख लें क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय हिंद।